हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल के टॉपिक से, क्योंकि इसके और पहले हम लोग पढ़ चुके हैं तो जूट वगैरह के बारे में पढ़े थे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि जो भी क्लॉथिंग मटेरियल है इसका क्या इतिहास है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिया गया है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशियंट टाइम फॉर क्लॉथ्स। जैसे कि आज के डेट में आप देखते होंगे कि बहुत तरह के अलग अलग तरह के हम लोग कपड़े का जो क्वालिटी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो पहले के लोग थे, ठीक है, उस टाइम वो कौन से मटेरियल का यूज करते थे अपने कपड़ों के लिए। ठीक है, अपने कपड़ों के लिए जो पुराने टाइम के लोग थे जैसे आदि मानव वगैरह, तो क्या किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। इट अपियर्स डेट इन दोज टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्री और एनिमल्स स्किन्स एंड फॉर टू कवर देमसेल्फ। तो मतलब ऐसा मतलब प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि जो पुराने टाइम के जो लोग थे, प्राचीन समय के जो लोग थे, वो क्या किया करते थे, जो बार्क है, ठीक है, यानी कि पेड़ जो होते थे उसके खाल का इस्तेमाल करते थे, या बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती थी उसका इस्तेमाल करते थे। और जो एनिमल्स यानी कि जो भी जानवर को मार के उनका शिकार करते थे, तो जो उनका स्किन उतारते थे, यानी कि उनका जो चमड़ा होता था या उनका जो फर यानी कि उनका जो रोआ होता था, उसका यूज करके वो अपने आप को कवर करते थे। क्योंकि वो कितने स्टार्टिंग में जो भी थे लोग न्यूड थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को जब एहसास हुआ कि मान लीजिए कि मौसम अगर चेंज होगा, तो जब ठंड आती होगी तो उस टाइम तो उन्हें ज़रूरत पड़ती होगी ना, उस टाइम तो उन्हें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, बार्क, लीव्स, एनिमल्स स्किन, फर, इन सबों का इस्तेमाल किया खुद को ढकने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। जब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की तरफ जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की तरफ जो बढ़ना शुरू किए, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने सीखा कि किस तरह से मतलब जो टिक्स होता है या ग्रास का जो मैट होता है यानी कि घासों का जो चटाई होता है, उसको किस तरह से वेव करना है यानी कि बुनना है। उसके बाद उन्होंने टोकरी वगैरह बनाना सीखा, वाइन्स बनाना सीखा, एनिमल्स फ्लीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रेट। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो भी जानवर थे उनके हेयर को एक साथ ट्विस्ट करके यानी कि मोड़ के लंबा स्ट्रेन बनाते थे। दिस वेयर वोवेन इनटू फैब्रिक, और बाद में उसको उन्होंने क्या किया, फैब्रिक में उसको वोवेन किया यानी कि बुना। दे अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन डेट ग्रो इन रीजन नियर द रिवर गंगा। और जो अर्ली इंडियंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, फैब्रिक को बनाया किस चीज़ से, तो कॉटन जो मतलब जो गंगा रिवर था, रिवर गंगा था, उसके पास में उसके आसपास के जो क्षेत्र में जो भी कॉटन ग्रो हुआ था यानी कि बढ़ा था खुद से, उसी के आसपास में तो उसको क्या किया उन्होंने, उसका यूज करके फैब्रिक बनाना शुरू किया। अब आगे हम लोग देखते हैं, फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट डेट गिव नेचुरल फाइबर। तो एक फ्लैक्स एक तरह का एक प्लांट होता है, ठीक है, फ्लैक्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लैक्स है वो एक तरह का प्लांट होता है जो क्या करता है, वो हमें नेचुरल फाइबर प्रदान करता है। इन एंशियंट इजिप्ट, अगर हम इजिप्ट की बात करें, एंशियंट इजिप्ट की बात करें, तो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वे आर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वे आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। तो आपको पता होगा कि जो नील नदी है, ठीक है, जो नील नदी है वो कहाँ पे, इजिप्ट में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मिस्र में मिलेगा। तो उसके आसपास में, उस नदी के आसपास में कॉटन के साथ साथ फ्लेक्स को कल्टीवेट किया जाता था, और उसका इस्तेमाल करके वो क्या करते थे, फैब्रिक का वो निर्माण करते थे, ठीक, उसका इस्तेमाल करके वो फैब्रिक बनाते थे। इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नॉन। तो उस टाइम जो स्टिचिंग होता है यानी कि किसी चीज़ को सिलवाना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा कपड़ा फट जाता है तो उसको स्टिच कराते हैं, यानी कि सिलवाते हैं एक्स्ट्रा उस पर कुछ लगा के। तो उस टाइम उसको लोग नहीं जानते थे, पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। वो सिर्फ क्या करते थे, मतलब कपड़े सिलना नहीं जानते थे, तो जो भी अगर उस फैब्रिक मिलता था उसको अपने आसपास में लपेट, शरीर में जिस तरह से होता था उस तरह से वो लपेट लेते थे, ठीक है, फैब्रिक को अपने अलग अलग बॉडी पे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वेयर यूज। तो उसके बाद क्या किया गया कि अलग अलग तरीके तरह से मतलब जो ड्रेपिंग फैब्रिक है उसका इस्तेमाल किया गया। विथ द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, ठीक है, जैसे ही सेविंग नीडल यानी कि सिलाई वाला जो नीडल हुआ यानी कि जो सुई हुआ उसका इन्वेंशन किया गया, पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। उसके बाद लोगों ने क्या किया, जैसे ही इस चीज़ का खोज हुआ, किस चीज़ का, जो नीडल यानी कि सुई होता है जिसका इस्तेमाल करके आप देखते होंगे दर्जी वगैरह कपड़े सिलते हैं, तो उसी तरह पहले तो बड़ा सा इस इन्वेंशन किया गया, फिर धीरे धीरे उसको और बारीक बनाया गया, छोटा बनाया गया। तो उसके बाद लोगों ने क्या किया कि जो भी मतलब फैब्रिक थे उसका इस्तेमाल करके कपड़े को सिलना स्टार्ट किया, स्टिचिंग शुरू कर दिया। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। उसके बाद से
जब कल कपड़े जो सिल के आने लगे उसका अलग अलग तरह का वैरायटीज़ आ गया, वेरिएशन उसमें देखने को मिला जिस जिस जब उसका इन्वेंशन हुआ। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो साड़ी हो गया, ठीक है, जो औरत साड़ी पहनती है, धोती जो बूढ़े लोग पहनते हैं, या फिर लुंगी जो होता है साउथ में ज़्यादा लोग पहनते हैं, या फिर टर्बन हो गया, यानी कि टर्बन, टर्बन किसको बोलते हैं, तो जो सिख लोगों को देखते होंगे सर पे जो पगड़ी होता है उसको टर्बन बोलते हैं। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो बिना मतलब अनस्टिच होता है, यानी कि वो बिना सिले हुए होता है, यानी कि वो पीस ऑफ फैब्रिक होता है। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटेन ऑल ओवर आवर कंट्री। तो जिस तरह से हमारा जो हमारे अलग अलग देश में अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ फूड है, उस तरह से अलग अलग तरह के लोग पहनावा भी है, ठीक है। अगर दूसरे अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ के लोगों का पहनावा अलग अलग तरीके का है। ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम। और उसी तरह से जो फैब्रिक की हम बात कर लें, ठीक है, फैब्रिक्स हो गया या फिर क्लोथिंग आइटम, तो इसमें भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे ये चैप्टर आई थिंक समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे दिया गया कॉटन, कॉटन रोल, ठीक है, कॉटन रोल को गिनिंग करके फैब्रिक बनाया जाता है, उसको स्पिनिंग करके यार्न बनाया जाता है, और उसको नीटिंग और वेविंग करके फैब्रिक बनाया जाता है। तो चलिए इसमें कुछ कीवर्ड दिया गया, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कॉटन वूल दिया गया है, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्नेपिंग, स्पिनिंग और वेविंग और यार्न दिया गया। ये सारे कुछ कीवर्ड हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे समरी वगैरह दिया गया है, ठीक है, तो समरी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो भी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।